भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना था दोबारा नहीं किया उसने। ड्रिंक ये वो सब चीज़ें, क्लब, सारी चीज़ें जो पहले ये किया करता था, वो सारी चीज़ों को दोबारा ये पिकअप कर रहा है। अब मेरे ख्याल में शायद वो लड़की को भी ये नजर आएगी, उस लड़की को भी ये धक्का देगा ऐसे करके। मैं बुरा हूं ना, बुरा ही सही। जाहिर है बुरा तो ये होगा क्योंकि इसके भरोसे को तोड़ दिया किसने? आयरा ने। आप अगर इस बात को नोट करें कि हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे के पास वो मैसेज पहुंचा था, तो ये नंबर कहां से आया इनके पास भाई? ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। दोनों की दोबारा से शादी की तारीख तय होने जाएगी। आप ये देख लीजिएगा। जब भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो उस वक्त इतनी ज़्यादा मोहब्बत प्यार के वो ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी? जबकि कामयार इसके पीछे भी आया और उसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसकी समझ में कोई बात नहीं आने की। उसने उठा के कामयार के मुंह पे चीज़ें फेंकी और उसको निकाल दिया। यहाँ तक की सारी चीज़ें थी। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि सारी चीज़ें क्या होने जा रही हैं आगे। अब जो चीज़ें आने जा रही हैं आगे, देखें इन्होंने एक चीज़ तो चेंज कर दी कल, ठीक है। इन्होंने चेंज क्या किया कि इन्होंने दिखा दिया कि ये जब वहाँ से जाता है सीधा जाता फरिया के घर ही है। इतना तो मैंने भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये फरिया के घर गया है। अब फरिया के घर जाके अपनी दादरसी करना, जबकि उसको बोलना है कि तुम मेरी दुश्मन हो। सेकेंडली मैं आप ये तो मैं अभी बाद में आऊँगा। पहले मैं आने वाली एपिसोड के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आने होने जाएंगी आगे। मामला को चेंज दिखा रहे हैं, अचानक से क्लाइमैक्स थोड़ा सा चेंज किया है, तो उस चेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ। सेकेंडली क्या है कि अब होने क्या चाह रहा है कि अब ये दोबारा से वही उसी लाइन पर आने की कोशिश कर रहा है कि जिस लाइन को इसने छोड़ा था। जैसे जो ये पहले काफ़ी ज़्यादा लापरवाह टाइप का था, ड्रिंक ये वो सब चीज़ें, क्लब, सारी चीज़ें जो पहले ये किया करता था, वो सारी चीज़ों को दोबारा ये पिकअप कर रहा है। अब पिकअप करने के बाद उसके बाद नॉर्मली ये जितने भी लोगों के सामने अब आ रहा है ये सामने, तो ये बुरा बनने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है बुरा तो ये होगा क्योंकि इसके भरोसे को तोड़ दिया किसने? आयरा ने। आयरा ने इसके भरोसे को तोड़ा। जाहिर सी बात है, एक शख्स ने तुम्हारे लिए अपने आप को बदल दिया, अपनी मोहब्बत के लिए उसने वो सारी चीज़ें कर दी कि जिसमें जो इंसान कर सकता था उतना कर लिया। अब उसके बाद उस चीज़ को एफर्टलेस कर देना, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना, ये किसी किताब में नहीं लिखा। कि जाहिर है अगर यार उसकी कोई वीडियो आ गई और उसकी वीडियो उसके सामने आई है तो ड्रामे में दिखाया ना, गलती इसी के ऊपर डाल दी गई है। अपनी जगह पे आयरा भी ठीक है एक तरीके से, लेकिन इतना ज़्यादा बिहेवियर जो दिखाया ड्रामे के अंदर, वो चीज़ें ज़रा सा नॉर्मलाइज करना था कि इतना ज़्यादा उसको गिरा देना। उसको पहले वहाँ निकाला, थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद दोबारा उसको वहाँ से वो चल पड़ी हॉल से बाहर, ठीक है। हॉल से बाहर चल पड़ी, गाड़ी में बैठी और सीधे अपने घर, ठीक है। पीछे अब्बा भी जा रहे हैं, पीछे अम्मा भी जा रही हैं, सारे पीछे 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 दूल्हा मियाँ भी जा रहे हैं। दूल्हा मियाँ भी भागने में लगे, मतलब पूरी टीम एक इंजन के पीछे सारे डब्बे लगे हुए हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करे, वो जा रही है अपने घर, वो सीधी अपने घर गई। घर जा करके उसने उसको वहाँ भी निकाल दिया। ये सारी बातें आपने देख ली। मकसद मैंने ये देखा कि इसके भरोसे को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो था मेरी नज़र में आयरा का था। क्योंकि देखो यार, आयरा अगर इससे मोहब्बत होती है तो जैसे पहले ये चीखी थी इस तरह चीख सकती थी दोबारा। चीखी ज़रूर, लेकिन बहुत ही बुरा चीखी। जो मैंने देखा, इतना ज़्यादा लाउडली शोर करना, इतना ज़्यादा शोर शराबा पैदा किया इसने वहाँ, और मतलब अपनी सारी भड़ास निकाल दी इसने। लेकिन उसने पलट के इसको कुछ नहीं बोला, उसने पलट के इसको जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब देगा? ज़ाहिर है इसको दिल ही टूट गया। अब वो क्या जवाब देगा? वो सीधा अपने रास्ते, ये अपने रास्ते की कंडीशन में आएगा अपने घर पे और वहाँ ये तोड़ फोड़ करेगा, तस्वीर उठा के फेंकेगा, अब्बा से भी बदतमीजी करेगा, अम्मा से भी बदतमीजी करेगा। इसने अपनी दादी अम्मा के सामने भी सारी बातें बोल दी कि अब मैं बुरा ही सही। अब क्या होगा कि ये किसी क्लब वगैरह के अंदर जाएंगे या ये नॉर्मल वो सारी चीज़ें ये करेगा। वो लड़की कौन है वो भी नहीं पता चल रहा कि वो लड़की कौन है, किस लड़की के साथ इसकी वीडियो थी। वो उसको क्लब में, मेरे ख्याल में शायद वो लड़की को भी ये नज़र आएगी, उस लड़की को भी ये धक्का देगा ऐसे करके। ये सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। अब आ जाए दूसरी बात, क्या है कि ये जाएगा, इसके सामने कहानी कैसे खुलेगी है। हम तो ये सोच रहे थे कि ये घर पे जाएगा और वहाँ कुछ क्लैश होगा क्लैश। देखिए मैंने जो बात बोली है ये होगी, खावर से इसका क्लैश होगा और ये जब बात पता चलेगी खावर इसके पीछे पड़ जाएगा। बहुत लंबी कहानी होने जा रही है आगे।
इसके बाद क्या होना है कि जब फ़ोन कॉल पे या तो कोई फ़ोन कॉल पे पकड़ेगा, ये फ़ोन कॉल पे फारिया फ़ोन बात कर रही होगी खावर से, फारिया खावर से राब्ते में होगी, ये पीछे से सुन लेगा सारी बात। हो सकता है ये भी उसकी वीडियो बना ले, मे भी पॉसिबल ये वीडियो बना ले या कुछ सबूत के तौर पे, ताकि ये सबूत दिखाएगा आयरा को कि देखो ये इनकी हरकतें, तुमने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए। ये चीज़ें हो सकती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि अब वो चीज़ें हम जो देख रहे थे कि ये वहाँ कहानी ख़राब होगी, ऐसा कुछ भी इन्होंने चेंज कर दी सारी चीज़ों को ना। तो अब ये मेरे ख्याल में यही चीज़ होगी, ये सुन लेगा या ये देख लेगा, दोनों बातें, या तो ये देख लेगा दोनों को साथ में बातें करते हुए, या ये कॉल पर बात करते हुए पकड़ लेगा। जब ये पकड़ेगा तो ये आयरा तक पहुँचाएगा मैसेज के भाई ये इनकी अंदरूनी कहानियाँ चल रही हैं सारी, ये बाईपास कर रहे हैं एक दूसरे से, सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये मतलब बाईपास से मुराद ये सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और ये सारी बातें मुझसे लेकर के ये पहुंचा रही है फारिया तुम तक। और जब ये होगा उसके बाद फिर ये कहानी होनी जाएगी दूसरी, आयरा के पास ये मैसेजेस पहुंचेंगे। जब मैसेजेस पहुंचेंगे तो आयरा के जो है वो हौसान खता हो जाएंगे, वो बोलेगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बेकसूर था, इसके साथ ये मैंने क्या जुल्म कर दिया, इसके साथ मैंने क्या नाजायज़ कर दिया। ठीक है, तो ये माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए आएगी। हो सकता है कि ये बाहर जाने की ट्राई कर रही हो, आयरा अपने बाप को कहे कि भाई मैं बाहर मुल्क में कहीं जो है सेटल होना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है वो यार डिसाइड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसका दिल ख़राब हो चुका है, उसका भी दिल ख़राब हुआ। ज़ाहिर है वो भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रही थी, इसके साथ मोहब्बत हो गई थी उसको, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। ठीक है, तो दोनों का दिल टूट गया। तो अब ये चीज़ें आएंगी सामने जब ये फिर माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाएगी। इन दोनों की दोबारा से शादी की तारीख तय होने जाएगी, जल्द इनकी दूसरी तारीख तय होने जा रही है, और जिस दिन तारीख तय होगी उसी के दौरान में दोबारा से ये ब्लंडर होगा। जो ब्लंडर मैंने आपको पहले बताया है कि ये ब्लंडर होने जाएगा, होगा शादी के आगे पीछे के दिनों में। खावर करेगा हरकत, खावर इस पर जानलेवा हमला करेगा, मैंने पहले भी बताया, और ये होना है, ये मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है, खावर हमला करेगा। आयरा जो फारिया है, फारिया अपनी जगह पूरा गेम प्लान तैयार कर चुकी है आगे के लिए कि क्या करना है। ज़ाहिर है उसने शादी करनी है कामयाब से, और दोबारा उसी लाइन पे लाना चाह रही है जिस लाइन पे पहले था, और वो आ चुका है। ये चीज़ें सारी आने जा रही हैं आपके सामने। अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीज़ों को ऐड करूँगा। एक तो मैं ऐड इस चीज़ को कर रहा था कि ड्रामे के अंदर जो इन्होंने ये चीज़ दिखाई कि ये शादी के बाद सीधा जाता है फारिया के घर पे, तो वहाँ ये बैठ के वहाँ भी दिखा दिया कि वहाँ भी ये दारू पी रहा है। तो दारू वाला सीन तो वो पी के बाद भी कर रहा है, वो सब कुछ है। वहाँ पर क्या पिला दिया था इसको, वही मैंने पुरानी वीडियो में बताया आपको। और उसके बाद फिर ये जाके उनसे अपनी दाद रिसी करना, ये बात मैंने अभी बीच में आधी रोक दी थी, अभी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो भाई अगर आपको पता है कि ये वीडियो आई है, आप वहाँ अकल रखते हो, शऊर रखते हो कि एक स्टेज पे बैठे हो, सारे लोगों तक मैसेजेस पहुँच गए, वो पेट्रोलिंग करता हुआ गया मैसेज सबके पास, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये उस वक्त एक तो इसकी वीडियो आ गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये वो जो दारू वाला सीन था वो तो मैंने आपको बता दिया, इतनी सी पी के इतना टोन हो गया, और ऐसी भैगी भैगी बातें दिखाई इसने ड्रामे के अंदर जो मैंने देखी। वो सारे मैसेजेस सारे के सारे पेट्रोलिंग करते हुए चले गए। आप अगर इस बात को नोट करें कि हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे के पास वो मैसेज पहुंचा था, तो ये नंबर कहाँ से आए इनके पास भाई, ये किसने किए थे इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज, ये वीडियोज भेजी हैं। तो मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि इतने कॉन्टैक्ट नंबर कितने कैसे पकड़ लिए इन्होंने। फारिया जो कर रही है, फारिया तो जेम्स बॉन्ड बन गई, उसने तो ये सारे नंबर कैसे पकड़ लिए भाई। इतने सारे मेहमान बैठे हुए, उनके सबके मोबाइलों पे वीडियो पहुंच गई उसकी। मकसद चलो समझ में आता, बाप के मोबाइल पे पहुंची, माँ के मोबाइल पे पहुंची, मेहमानों के सामने उसको गंदा कर दिया, मेहमानों के सामने उसको जलील कर दिया कामयार को। ठीक है, और इज्जत ऐसी धज्जियाँ उड़ाई इज्जत की। पहली तो बात तो ये है ना कि लॉजिक सी बात है कि भाई ये नंबर कैसे पहुंच गए इतने सारे लोगों के, किस तरीके से आ गए इनके पास। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वो कांटेक्ट में भी नहीं थी। फारिया जो थी वो तो बिल्कुल शादी में भी नहीं थी, वो तो बैग थी, उसके पास नंबर ये सारे मेहमानों के बच्चे के मोबाइल के नंबर उनके पास पहुंच गए। तो ये अजीब सी बात हुई, ये कैसे डेटा सैम्पलिंग करी इन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि कहाँ से इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया। खैर, और दूसरी बात वही दारू वाली बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी पीते हुए दिखाया इसको। तो ये पी के टून हो जाता है, और ये टून होने के बाद फिर क्या हरकतें करता है। तो उसमें तो दिखाया जब ये फारिया के पास बैठा हुआ था, बिल्कुल सही सलामत बैठ के बातें कर रहा था, तुम दुश्मन, ये वो सारी बातें कर रहा था। ऐसी कोई भैगी भैगी बातें भी नहीं की, ना कुछ उल्टा सीधा किया उसने, उसको कुछ भी नहीं किया। खैर, वो बातें सारी अपनी जगह पे है। अब मैं ये 2-3 फैक्ट्स जो मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, और उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।